हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 8वीं क्लास के साइंस का सेकंड चैप्टर सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम के क्लासों में सूक्ष्म जीव के किसे कहते हैं, सूक्ष्म जीव के प्रकार क्या हैं और मित्रवत सूक्ष्म जीव या उपयोगी सूक्ष्म जीव जो है उसमें हमने दूध से दही जो बनता है, इसमें भी सूक्ष्म जीव की मदद से बनता है। दूध से दही बनना, और पनीर भी इसी पर दूध से दही बनता है, जिसमें लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु बहुतायत से होता है और ये मध्यम तापक्रम पर बहुत तेजी से वृद्धि कर दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। ऊपर से सूक्ष्म जीव बहुत सारे मेडिकल औषधि के रूप में इसका उपयोग होता है के रूप में। वाणिज्यिक उपयोग में बहुत सा दवा सूक्ष्म जीव से बनाए जाते हैं और इसमें पेनिसिलिन है और बहुत सारे एंटीबायोटिक का यूज करते हैं हम लोग। टेट्रासाइक्लिन है और शराब, बियर या अल्कोहल के जितने भी वाणिज्यिक उपयोग होता है उसमें सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। उसके बाद टीका बनाने में सूक्ष्म जीव उपयोगी होते हैं। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में और पर्यावरण शुद्धिकरण में इतने तरह से ये सूक्ष्म जीव हमें मदद करते हैं इन कामों में, जो मुख्य रूप से है। और भी बहुत सारे काम है जहाँ पे सूक्ष्म जीव हमारे मित्र के रूप में काम करते हैं। बट दूध से दही जमाने में, औषधि के दवा के निर्माण में और वाणिज्यिक उपयोग जैसे अल्कोहल, एसिटिक एसिड, बियर, इनके उपयोग का जो यहाँ पे व्यापारिक रूप से उत्पादन होता है, वहाँ पे सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। टीका बनाने में भी सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने वाली जो टॉपिक है उस पे आज हम बात करते हैं। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में इसमें कहेंगे कुछ खास प्रकार के शैवाल हैं और कुछ जीवाणु हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे मिट्टी की नाइट्रोजन उर्वरता बढ़ जाती है और इसे जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। कुछ शैवाल और राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय
नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जिससे नाइट्रोजन का संवर्धन होता है और खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। मुख्य रूप से नाइट्रोजन की आपूर्ति की जरूरत नहीं पड़ती है। अब नेक्स्ट है पर्यावरण का शुद्धिकरण। हम कहेंगे जब जो पादप, फल, सब्जियां और जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित होकर पोषक तत्वों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध हो जाता है। कहेंगे फल, सब्जी, पादप और जीव जंतु के अपशिष्ट पदार्थ सूक्ष्म जीव द्वारा विघटित कर दिए जाते हैं। जिससे पर्यावरण शुद्धिकरण में मदद मिलता है। इस तरह से हम यदि देखें तो सूक्ष्म जीव हमारे जीवन को बहुत आसान बनाता है, हमारे लिए मित्रवत या मित्र की तरह काम करता है। कल इससे आगे हम देखेंगे सूक्ष्म जीव हमें किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, हमारा दुश्मन की तरह किस तरह से काम करता है। इसके बारे में हम आगे की क्लास में देखना शुरू करेंगे। अभी हमने इसके जो अच्छे उपयोग हैं, जो हमारे लिए अच्छे कामों में यूज किए जाते हैं सूक्ष्म जीव, उसके उपयोगों को अभी तक हमने देखा। धन्यवाद।